गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, पीवाईक्यू सीरीज की आज अपनी ये चैप्टर नंबर 2 की आखिरी क्लास है। लेक्चर नंबर 14 है और जिसमें हम ईयर 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको अपन सॉल्व करते हैं। और देखो बच्चों, अपने 14 ईयर्स की जो पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं उसमें टोटल 60 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे इस चैप्टर से। अपन पीवाईक्यू सीरीज चैप्टर वाइज यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो आज की अपनी इस चैप्टर की आखिरी क्लास है। कल से अपनी चैप्टर नंबर 3 की रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की पीवाई की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। वही अपन 2024 से स्टार्ट करेंगे और 2011 तक के पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन अपने पास है 2011 का, जो पूछा गया है। शरद एंड शीतल आर पार्टनर्स sharing profits and losses in a firm. They admit Isha in the firm. Sharad gives him half of his share on share. Calculate new profit sharing ratio. ठीक है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो निकालना है अपने को। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि शरद जो है अपना आधा हिस्सा न्यू पार्टनर को देगा। ठीक है, और दोनों पार्टनर इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शरद एंड शीतल का दे रखा है 1:1। ठीक है, तो 1:1 यानी कि 1/2 1/2। शरद विल सेक्रीफाई हाफ ऑफ हिज शेयर। तो शरद का जो शेयर है 1/2, उसका हाफ शेयर यानी कि 1/4 ईशा को सेक्रीफाई करेगा। तो एक ही पार्टनर सेक्रीफाई करेगा। ठीक है, तो शरद का शेयर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 1/4 जो है शरद का हिस्सा बचेगा। शीतल का जो शेयर है 1/2 है और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2/4। और ईशा का जो शेयर है 1/4 आ ही जाएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर से शरद से उसको आधा हिस्सा मिल रहा है 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन पार्टनर्स का 1:1 आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, गुडविल का क्वेश्चन है। द कैपिटल ऑफ ए फर्म 1,40,000, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 45,000। कैपिटल फर्म की अपने को 140 दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 45,000। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज 25%। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न जो है अपने को 25% दे रखा है। कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 45,000 का अपने को दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट अपन निकालेंगे सबसे पहले। नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ, तो थोड़ा अपन लार्ज कर लेते हैं। हाँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 140 की अपनी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड है, 25% निकालेंगे 35,000। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों 10,000। और गुडविल का फॉर्मूला हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का यहाँ पर हो जाएगा कैपिटलाइजेशन में, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 10,000 का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 25, तो 40,000 जो है हमारा यहाँ पर गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010 इज एज अंडर। देयर बैलेंस शीट, उनके पार्टनर्स की बैलेंस शीट दे रखी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, रिजर्व फंड 9,000, कैपिटल
60,000 एंड 50,000। बैंक बैलेंस 17,200, डेटर्स 16,000 और प्रोविजन 1,200। इसमें से माइनस कर देंगे 14,800। स्टॉक 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 48,000। रिजर्व फंड को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और पार्टनर्स का ओल्ड रेशो अपने को यहाँ पर 2:1 दे रखा। दे एडमिट जेड इन द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए हम जेड को यहाँ पर न्यू पार्टनर बनाते हैं, विच ही विल रिसीव फ्रॉम एक्स। जेड जो है अपना पूरा हिस्सा एक्स से रिसीव करेगा। फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन ऑन दैट टाइम। जेड ब्रिंग्स 36,000 in cash and shares of RAM Limited worth 14,000 as his capital। देखो बच्चों, जो जेड है अपने हिस्से की कैपिटल के लिए 36,000 तो कैश लेकर आएगा और 14,000 रुपए के उसके पास किसी कंपनी के शेयर्स उसने ले रखे, वो पड़ा हुआ है। तो एक तरह से ये उसका इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, ठीक है। तो अपनी असेट जो है ये पार्टनर बिजनेस में लेकर आ रहा है। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 16,000 हुआ है और जेड अपने हिस्से की गुडविल यहाँ पर कैश में लेकर आएगा, ठीक है। आगे दे रखा है आपको डेटर्स का जो प्रोविजन है उसको इंक्रीज करना है 10%, डेटर्स का 10%। और आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिक्वायर्ड नाउ, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को अपने को फिनिश करना है। तो एक बार आपको बैलेंस शीट से वापस क्लियर कर देता हूँ। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसको फिनिश करना है। फिनिश करना है मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज करनी है, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। डेटर्स का प्रोविजन 10% तक इंक्रीज करना है, यानी कि 10% हो गया 1,600 और प्रोविजन हमारे पास 1,200 का पहले से बना हुआ है। इसका मतलब 400 रुपीज का प्रोविजन हम और इंक्रीज करेंगे, तो 400 का प्रोविजन इंक्रीज हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 40,000 करना है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी आपको क्वेश्चन में पहले से जो दे रखी है, एक बार उसको देखते हैं। 48,000 है, इसका वैल्यू अपने को 40,000 करना है, तो 8,000 डिक्रीज हो जाएगा। और स्टॉक में 2,000 का इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, पहले वर्किंग नोट पे चल के रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी डिक्रीज करना है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और स्टॉक की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है। आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज हम क्रेडिट में शो करते हैं, और असेट्स आपकी डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज अपन डेबिट में शो करते हैं। तो प्रोविजन 400 का इंक्रीज हो रहा है, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज डेबिट में दिखाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी यानी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेबिट में दिखाएंगे। और यहाँ से हमारी लाइबिलिटी आपकी जो है डिक्रीज हो रही है क्रेडिट में, और असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्रेडिट। 8,400, 3,000 माइनस कर देंगे, 5,400 का हमारा लॉस हो जाएगा, और लॉस को हम पार्टनर्स में 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो इसके साथ हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक गुडविल का एडजस्टमेंट और कर लेते हैं। फॉर्म की गुडविल 16,000 दे रखी है और जेड का हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा 4,000, और जेड विल गेट एंटायर शेयर फ्रॉम एक्स, देन होल सैक्रिफाइस विल बी बोर्न बाय डन बाय एक्स, देन एंटायर अमाउंट ऑफ जेड्स गुडविल विल बी गेट एक्स। देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जेड है अपने हिस्से की गुडविल के लिए 4,000 लेकर आएगा, और उसके लिए पूरा शेयर सेक्रीफाई कौन कर रहा है, एक्स। तो जेड की पूरी गुडविल जो है किसको मिलेगी, एक्स को मिलेगी, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और रिवैल्यूएशन से आपका लॉस निकल के आ चुका है। अब अपन बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दिखाएंगे। न्यू पार्टनर कैश लेकर आया 36,000 और शेयर्स लेकर आया राम लिमिटेड के 14,000। इन दोनों को क्रेडिट साइड में दिखाना है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। कोई भी पार्टनर कैश के अलावा कोई भी असेट्स एज ए कैपिटल लेकर आता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। रिजर्व फंड 9,000 का था, 2:1 में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। गुडविल एक्स को मिलेगी तो बाय गुडविल अकाउंट यहाँ आ जाएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा 3600 और 1800। क्रेडिट का टोटल 70,000 और 53,000 और 50,000।
माइनस कर लेंगे तो हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट 66,400, 51,200 और 50,000 आ जाएगा। तो इसके साथ बच्चों अपना कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अपन कैश बैलेंस यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। 17,200 ये तो जो है हमारा बैंक बैलेंस पहले से दे रखा है, और न्यू पार्टनर जो लेकर आया है उसको अपन यहाँ पर दिखा देंगे। देखो कितना लेकर आया है, 36,000 तो लाया है वो कैपिटल के लिए, और 4,000 लाया है वो गुडविल के लिए, ठीक है। तो 40,000 वो कैश में लेकर आया है। प्रोविजन आपका 1600 इंक्रीज हो चुका है, तो यहाँ आ जाएगा। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, और शेयर्स इन राम लिमिटेड जो शेयर्स वो लेकर आया था उसको भी यहाँ पर असेट साइड में शो करेंगे। न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल के लिए कोई भी अगर असेट्स लेकर आता है तो उसे हम असेट साइड में ही शो करते हैं, और टोटल हो जाएगा हमारा 1,66,600। और कैपिटल आपकी जो अभी कैपिटल अकाउंट से अपन ने निकाली है ये वाली, ये कैपिटल अपन यहाँ पर शो कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, टोटल इक्वल आ गया, और क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो देखो बच्चों आज की जो अपनी क्लास है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और इसमें हमारा जो PYQ सीरीज का चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया। बच्चों इन क्लासेस को आप जरूर से मतलब अदर स्टूडेंट्स को शेयर जरूर करें, और ऐसे स्टूडेंट्स को तो जरूर शेयर करें जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, या जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, वो इन क्लासेस का बेनिफिट लेकर अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में कल से चैप्टर नंबर 3। तो आज के लिए काफी है। जय हिंद, जय भारत।